चाहिए, हमें तो भैया सुरक्षा चाहिए। अखिलेश तो बेकार है, वो पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब क्या करेंगे? योगी आने वाला, योगी आएंगे, पक्का कह रहे, दावे से कह रहे योगी आएंगे। अखिलेश यादव के में पहले कितनी गुंडागर्दी फिर हो जाएगी। इससे तो अपने योगी जी बढ़िया है। ये बता, जवान है बेटा, लौंडे तो तुम हो। योगी के राज में तो है ही, अब कोई परेशानी नहीं है। एक रुपया न दे और लेगा देंगे 40 पैसे, 40,000 की तो दूर। देश के आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी योगी जी बनेंगे। हमारे योगी जी पूरा संस्कृत में लेक्चर देते हैं, पूरा भाषण संस्कृत में देते हैं। मैं उनको इसलिए हिंदू नहीं मानता क्योंकि वो आज तक उन्होंने किसी मंदिर में किसी भी धर्म पे किसी पे कोई बात नहीं की। अरे सब फर्जी हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि इस बार की जो कांवड़ यात्रा थी वो बहुत सफल रही। इसमें कुछ राजनीति देखने को मिली क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार हट जाती है और अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो हम उससे अच्छी व्यवस्था देंगे। इस बातों में कितनी सच्चाई जानते हैं? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। हाँ, क्या कहना चाहोगे कि योगी जी की सरकार बेस्ट है या अखिलेश जी की? मेरे ख्याल से तो योगी जी बेस्ट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि योगी जी एक तो वो संत हैं और वो अच्छी व्यवस्था वगैरह अच्छी देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार ही बेस्ट है। आप मानते सर कि योगी जी मुसलमान विरोधी हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। योगी जी तो सबका हित में ही काम कर रहे हैं। अगर कोई समझे कि ये हमारे विरोधी हैं तो वो गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सुविधाएं मुसलमान ही लोग ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है। और अब तो कृपा है योगी जी की, महाराज जी की कृपा है और आगे भी योगी जी की कृपा रहेगी। उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार है और आगे भी 2027 में भी दोबारा फिर हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण बहुमत से यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी कृपा है और भोलेनाथ की कृपा हमेशा उन पर और सब भक्तों पर बनी रहे। हर हर महादेव। यहाँ से कह रहे हैं कि योगी जी ने काम करा है, आप मानते हो कि योगी जी सही सरकार है? बहुत बढ़िया है जी, बीजेपी जैसी सरकार नहीं है। पहले सब हम लोग डरते थे कांग्रेस सरकार में, हकीकत यादव की में भी और कांग्रेस की सरकार में भी डरते थे हम लोग। अब हमें इतना दबाया जाता था, हर चीज़ से दबाया जाता था। आपकी उम्र तो कितनी है? मेरी 64। अब 64 है। आपने तो हर किसी का राज देखा। आप यूपी से हो प्रॉपर? हाँ जी, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। आपने तो अखिलेश यादव जी का भी राज देखा, मायावती जी का भी राज देखा, मुलायम सिंह जी का भी राज देखा और अब योगी जी का भी देख रहे हैं। अंतर क्या दिखा? अगर अंतर की बात करूँ तो मैं अंतर की बात है, बहुत ही कुछ अंतर है जी। सारा हमारे तो यूपी सुधर गई, पूरे यूपी में, और इतना बड़ा अच्छा काम कर रखा उन्होंने। पहले क्या होता था? पहले बता दीजिए। पहले क्या होता था? पहले तो क्या बताऊं जी, बस एक बात हो तो बताऊं भी है। अब आप हैं, आप जा रहे हैं बराबर में, हम लेडीज जा रहे हैं तो लेडीज को इतना हमें डर लगता था ये कुछ कहना दे। अच्छा। हाँ, पहले इतना डर था हम लोगों को, अब हम बेधड़क कहीं भी चले जाते हैं, हमें कोई डर नहीं है। यूपी कितनी बढ़िया सरकार है, ऐसा यूपी में योगी आना चाहिए और हम तक ये PM भी यही बन जाए। ये सही कह रही है कि पहले महिला डर के चलती थी आपकी? हाँ, सही कह रही हैं। हाँ जी। लेकिन अखिलेश यादव जी 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं अगर जीत जाएंगे तो। ना जी, हमें न चाहिए 1 रुपया भी। हम तो बिकाऊ नहीं है, हम तो ठोक के बीजेपी की मोहर लगाएंगे। 40,000 रुपए नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं, मेरा बेटा कमा रहा है और घर में 2 रोटी बढ़िया मिल रही है तो हमें लालच ना चाहिए जी। हाँ, इस देश को बेचना नहीं है। हाँ। यहीं रहो अपने देश में, सीना तान के। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी एक और बात कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो योगी जी के राज में डर के जी रही हैं। और अगर आप लोग क्लेम करते हो कि महिला योगी जी के राज में रात के 12 बजे निकल रही हैं तो हमारी सरकार लेकर आओ, आप 2-3 बजे भी निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं? हाँ। नहीं, बहुत गलत कह रहे हैं जी, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, बिल्कुल 100% बिल्कुल गलत है। हमें तो योगी की सरकार सबसे अच्छी है जी। मेरा पीयर दिल्ली है, मेरे पीयर वाले भी कहते हैं योगी दिल्ली में आना चाहिए। देख लो, आपके पीयर वाले कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है, रेखा गुप्ता से इतना खुश नहीं है जितना योगी। अब हैं थोड़ा सा भाई, 2-4 महीने साल से, उससे पहले तो नहीं थे केजरीवाल की सरकार में। बहुत धांधलेबाजी है, इतना बुरा हाल है वहाँ भी। तो योगी की सरकार से सब खुश हैं जी। अभी योगी, आपको योगी सरकार कैसी लगती है? अच्छी लगती है। अच्छी, ऐसा क्या काम कर दिया जो अच्छी लगती है आपको योगी? नहीं, बस अच्छी लगती है। जब सबको अच्छी लगती है तो हमें भी अच्छी लगती है। अखिलेश यादव जी 40,000 रुपए देने की बातें कर रहे हैं महिलाओं को। 40,000 में होता क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि वोट दे दो हमें, हम जब आएंगे सरकार में तो एक ऐसी नीति बनाएंगे। देने के बाद सब बदल जाते हैं भैया, जो विरोधी वोट लेने के बाद सब बदल जाते हैं अपने। अब जैसा आपने अपने स्क्रीन पर राधे राधे लिखवा रखा है, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी मेरे सपनों में कृष्ण जी आए
और उन्होंने कहा कि 27 में तुम ही जीतोगे, तो कह रहे 27 में तुम ही हाँ जी, हाँ जीत लिया, बिल्कुल भी ना जीता। उन्हें सामने ले आओ, हम तो कह देंगे बिल्कुल, हम डरने वाले ना हैं जी। कृष्ण जी आए अखिलेश यादव जी के साथ। हाँ जी, आए हैं सबने, कभी जानते हैं पूजा कैसे होती है, इन लोगों को ना पता पूजा, ना तो राहुल को पता है ना इसको पता, यादव को। हकीकत बताऊं बिल्कुल, ये सनातन धर्म नहीं है इनका, हिंदू नहीं है ये तो नालायक मोमडनों को चढ़ाते हैं। माता जी आपकी उम्र तो हो गई 64 साल, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 लोंडों की जोड़ी आ गई है, एक लोंडा अखिलेश यादव और एक लोंडा राहुल गांधी। तो पिटेंगे भी है। क्या ये लोंडे थोड़ी हैं, अब तो ये निकल लिया, अब तो समाज चला गया। आप 70 साल के हो रहे हैं, ये बूढ़े, ये बता जवान है बेटा, लोंडे तो तुम हो। ये लोंडे हैं, 56-57 साल के हो गए वैसे राहुल गांधी। अजी वो 50 3 साल बाद वृद्ध पेंशन भी आने लग जाएगी। वो अपने लिए सुविधाएं लें अब, क्योंकि अभी और जो जनता है उसको सुविधा नहीं चाहिए, जो भी सुविधाएं वो अपने लिए लें। अच्छा, आप मानते हो कि योगी जी के राज में महिला सुरक्षित है आपके साथ? बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल। क्यों झूठ की क्या बात है, जो बात है वो है ही। योगी के राज में तो है ही, अब कोई परेशानी नहीं है। तो अभी जैसे मान के चलिए कहीं भी चले जाओ, कुछ डर नहीं है जाने का, आधी रात को, दिन में, रात को, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कोई डर नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अब 6-7 महीने बाद चुनाव है, हमें जिता दो, 40-40 हजार रुपए महिलाओं को दे। 1 रुपया न दे, रुपए के 1 रुपया न दे, और लेगा, ऐसी बदमाशी आ जाएगी फिर तो। हाँ, 40,000 दे रहा है वो, और जो नहीं देगा बता, और बदमाशी हो रहा है। बदमाश और दिखावा है, कोई भी ना दे 40,000। सुनिए, हाँ, कोई ना दे भाई। योगी जी महिला योगी जी आएंगे, योगी आने वाला, योगी आएंगे, अब भी योगी आएंगे, कोई नहीं आने वाला, योगी जी आएंगे, पक्का कह रहे, दावे से कह रहे योगी आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जमाना गया, अब अखिलेश यादव जी का। ना अखिलेश जी तो बेकार है, वो पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब क्या करेंगे, पहले कुछ नहीं कहा, अब क्या करेंगे वो। क्या कह रहे हो? अखिलेश यादव के में पहले कितनी गुंडागर्दी, फिर हो जाएगी। इससे तो अपना योगी जी बढ़िया है। आपको 40,000 रुपए नहीं चाहिए? ना हमें ना चाहिए, हमें तो भैया सुरक्षा चाहिए। 40 निकलवा लेंगे फिर वो तो। अखिलेश यादव जी, आपको भरोसा नहीं अखिलेश यादव जी पे? महिलाएं हैं सारी, ये सनातनी महिलाएं हैं। पैसे भी ना देंगे, 40 पैसे, 40,000 की तो दूर। 40 देकर वो 40 लाख निकलवा लेगा। 40 देकर 40 लाख निकलवा लेगा वो। आपको कैसे लगते हैं योगी जी? बचवाएगा वो अलग। आपको कैसे लगते हैं योगी जी? बेकार लगे, बेकार क्यों लगते हैं? बेकार क्यों लगते हैं, मतलब आपको लगता है कि बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे, स्कूल व्यवस्था बेकार है, काम नहीं कर रहे हैं बच्चों के लिए? कर रहे हैं, योगी जी बेकार नहीं है, अच्छे हैं योगी जी। अच्छा है, हमारे योगी जी जैसा कोई नहीं हो सकता। देश के आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी योगी जी बनेंगे हमारे। अरे वो कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं और योगी जी बस BSc मैथमेटिक्स से कर रखी है, तो ज्यादा पढ़े लिखे। अरे लेकिन उनको सनातन, उनसे 2 मंत्र भी बुलवा दो, अखिलेश से और राहुल गांधी से। हमारे योगी जी पूरा संस्कृत में लेक्चर देते हैं, पूरा भाषण संस्कृत में देते हैं, उनको गायत्री मंत्र पता है, उनको हनुमान चालीसा पता है। इन किसी से कहलवा दो हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र, बताओ, नहीं बोल सकते ये लोग। ये विदेश में पढ़ के आए हैं। ये क्या नाम है, ये सनातनी भारत है, ये आज का भारत है, और ये क्या नाम है, हिंदुत्व का भारत है। आप राहुल गांधी जी को हिंदू नहीं मानते? मैं राहुल गांधी को हिंदू ही मानता हूँ। अगर वो पहले से ही हमारे सनातन को काम करते, अगर हमारे मंदिरों के लिए काम करते, अगर हमारे हिंदुओं के लिए कुछ बोलते, तो मैं उनको हिंदू मानता। मैं उनको इसलिए हिंदू नहीं मानता क्योंकि वो आज तक उन्होंने किसी मंदिर में, किसी भी धर्म पे, किसी पे कोई बात नहीं की, हमेशा विदेशी चीज़ों पे बात की। और राहुल गांधी जी कश्मीरी ब्राह्मण बताते अपने आप को? अरे सब फर्जी हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। हम इस चीज़ के लिए कह रहे हैं, हम हैं ब्राह्मण, और ये आज के समय में जितना भी सनातनी है वो सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं सिर्फ जात से ब्राह्मण होना चाहिए, उसको अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने सनातन के लिए जीना चाहिए, वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है क्या सिर्फ संस्कृति ही आने से ब्राह्मण है, हर चीज़ ब्राह्मण तो होनी चाहिए। ब्रह्मत्व का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान सबको हो, जो जिसके ज्ञान है वही ब्राह्मण है। तो आप नहीं मानते राहुल गांधी जी को? मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। और क्या मानेंगे हम राहुल गांधी जी को ब्राह्मण?